नमस्कार। भारत ने अपने 2026 के रक्षा बजट का ऐलान कर दिया है और ये सिर्फ कुछ आंकड़ों का खेल नहीं है। नहीं, ये वाकई एक ऐतिहासिक मोड़ है। एक ऐसा पॉइंट जो देश की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी में एक बहुत बड़े बदलाव का इशारा कर रहा है। तो आइए जरा गहराई से समझते हैं कि इस बजट के असली मायने क्या हैं। स्क्रीन पर ये जो नंबर है जरा इस पर गौर कीजिए। 7.85 लाख करोड़ रुपए। ये वो रकम है जो 2026-27 के लिए भारत के कुल डिफेंस बजट के तौर पर रखी गई है। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है और ये अपने आप में ही एक पूरी कहानी बयां करती है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि ये जो रिकॉर्ड एलोकेशन है, ये भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति में एक बहुत बड़े शिफ्ट का सिग्नल है। अब फोकस सिर्फ धीरे धीरे तैयारी बढ़ाने पर नहीं है, बल्कि लगातार अपनी सैन्य ताकत को मजबूत करने पर है। तो सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी बढ़ोतरी की जरूरत ठीक अभी क्यों पड़ी? इस बजट के पीछे की वजहों को समझने के लिए हमें आज के जियोपॉलिटिकल माहौल पर एक नज़र डालनी होगी। तो आखिर इस ऐतिहासिक उछाल के पीछे की असल वजहें क्या हैं? वो कौन से स्ट्रेटेजिक कारण हैं जिन्होंने सरकार को इतना बड़ा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया? देखिए, इस बढ़ोतरी के पीछे कई वजह हैं जो काफ़ी कॉम्प्लेक्स और ज़रूरी हैं। चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश से सटी सीमाओं पर तनाव लगातार बढ़ रहा है। खास तौर पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन का जो मिलिट्री बिल्डअप है, वो एक बहुत बड़ी चिंता का सबब है। साथ ही ऑपरेशन सिंदूर जैसे हालिया ऑपरेशन से जो सबक मिले हैं, उन्होंने भी इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट यानी आपातकालीन खरीद की ज़रूरत को और साफ कर दिया है। और जैसा कि हम देख सकते हैं, ये कोई रातों रात लिया गया फैसला नहीं है। पिछले एक दशक में डिफेंस पर होने वाला खर्च लगातार बढ़ा है। 2016-17 में ये 3.52 लाख करोड़ था और आज ये 7.85 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। ये हाल के सालों की सबसे बड़ी छलांगों में से एक है। चलिए अब रणनीति की बात करते हैं, मतलब ये पैसा आखिर खर्च कैसे होगा। इस बजट के दो मेन पिलर्स हैं, हमारी सेना का मॉडर्नाइजेशन और मेक इन इंडिया यानी घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को जोरदार तरीके से बढ़ावा देना। ये चार्ट देखिए, इससे टोटल एलोकेशन का ब्रेकडाउन एकदम साफ हो जाता है। लगभग 50% हिस्सा तो सैलरी और ऑपरेशन जैसे रेवेन्यू खर्चों के लिए है, 22% पेंशन के लिए, और जो सबसे अहम हिस्सा है वो है 28% जो कैपिटल आउटले के लिए है। इसका सीधा मतलब है मॉडर्नाइजेशन और नए साजो सामान की खरीद। और ये ग्राफ मॉडर्नाइजेशन पर दिए जा रहे जोर को और भी साफ कर देता है। कैपिटल बजट में करीब 22% की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। ये 1.80 लाख करोड़ से बढ़कर 2.19 लाख करोड़ रुपए हो गया है। इसी फंड से नए हथियार, प्लेटफॉर्म और टेक्नोलॉजी खरीदी जाएगी। 75%, ये आंकड़ा आप कह सकते हैं कि ये इस पूरे बजट की आत्मा है। 75%, ये वो हिस्सा है कैपिटल एक्विजिशन बजट का जिसे सिर्फ और सिर्फ हमारी अपनी घरेलू इंडस्ट्री के लिए रिजर्व रखा गया है। और ये 75% का आंकड़ा आत्मनिर्भर भारत पॉलिसी का सीधा नतीजा है। लक्ष्य एकदम साफ है, डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर बनना, अपनी घरेलू कंपनियों को आगे बढ़ाना और इंपोर्ट यानी आयात पर हमारी निर्भरता को कम से कम करना। तो ये कैपिटल जा कहाँ रहा है? सबसे बड़ा हिस्सा 63,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा एयरक्राफ्ट और एरो इंजन के लिए है, जो हमारी एयर पावर को टॉप प्रायोरिटी पर रखता है। नेवी के बेड़े के लिए 25,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। और हाँ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए डीआरडीओ को 29,000 करोड़ से ज्यादा मिले हैं, जो कि अपनी टेक्नोलॉजी विकसित करने के लिए बेहद जरूरी है। अब आते हैं इसके विश्लेषण के आखिरी हिस्से पर। ये समझते हैं कि ये बजट पूरी दुनिया को क्या स्ट्रैटेजिक मैसेज दे रहा है। इस बजट को सही पर्सपेक्टिव में रखने के लिए ये तुलना बहुत जरूरी है। ये टेबल भारत की सैन्य और वित्तीय ताकत को उसके प्रमुख पड़ोसियों के मुकाबले में दिखाती है। ये आंकड़े ही इस बजट की जरूरत और इसकी स्ट्रेटेजिक अहमियत को साफ साफ बयान करते हैं। ये जो एक्सपर्ट एनालिसिस है, ये इस बजट के दोहरे मकसद को बिल्कुल सटीक तरीके से बताता है। बात सिर्फ आज के खतरों से निपटने की नहीं है, बल्कि भविष्य के लिए एक ऐसी मजबूत नींव रखने की है जो लंबे समय तक हमारी सुरक्षा और रणनीतिक आज़ादी को सुनिश्चित करे।
तो इस पूरे विश्लेषण से हमें क्या समझना चाहिए? पहली बात, ये विरोधियों को एक साफ संदेश है। दूसरी, ये स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी यानी रणनीतिक स्वायत्ता में एक बहुत बड़ा निवेश है। तीसरी बात, ये हमारी अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। और आखिर में, ये जीडीपी के हिस्से के तौर पर रक्षा खर्च को लगभग 2% तक ले जाकर एक पुराने ट्रेंड को बदल रहा है। और इस विश्लेषण को हम एक बड़े सवाल के साथ खत्म करते हैं। इस बजट की बढ़ोतरी और रणनीतिक बदलाव को देखते हुए, क्या ये वो पल है जब भारत की सैन्य महत्वाकांक्षाएं अब सिर्फ क्षेत्रीय नहीं रह गई बल्कि ग्लोबल स्टेज की तरफ बढ़ रही हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आने वाले सालों में पूरी दुनिया की नजरें टिकी रहेंगी।